भी नहीं है, मजमे को पीछे करते मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूं। तो ये नेचुरल बात है। अरबईन वॉक हो रही, अब अरबईन वॉक हो रही तो सऊदी हुकूमत, उनके मुंह में आजकल पानी भर आ रहा है क्योंकि उनको पैसे चाहिए। ये बाकायदा जुमला मैंने सुना है और यही कल के जुमले की वजाहत है। मुंह में पानी क्यों भर आया? कहा कि हज में इस साल 2 मिलियन हाजी आए थे, 2 मिलियन, 1.8 18 लाख, जिसमें से 2 लाख तो खुद किंगडम के अंदर के थे, बाहर के तो 1.6 थे, 16 लाख। चले हम राउंड फिगर कर ले 2 लाख, और 2 लाख हाजी, उनके आने से इतना रेवेन्यू इकट्ठा होता, साइड में जितने भी फायदे होते हैं, दुकानें चलती हैं, होटल चलते हैं, वो सारा अपनी जगह। उनके मुंह में पानी भराया कि ये इराक में खाली एक अरबईन के दिन 20 मिलियन से लेके 25 मिलियन लोग पहुंचते हैं। यहां 2 मिलियन ऐसा है कि हमारा साल का खर्चा निकल आता। अगर ये 25 मिलियन हमारे पास आ जाएं तो हमारी अय्याशियों के इतने सामान हो जाएंगे। अब वो मजमा देख रहे हैं, उनके मुंह में पानी भरा रहा है, ये देख करके इससे कितने पैसे कमाए जा सकते हैं। वरना हम जो जाते हैं इराक में, या जो इराक की हुकूमत है, वो कोई मादी फायदा नहीं है। वरना वो सर्जन अपनी सर्जरी छोड़ के आके आपके पैर क्यों दबा रहा? लेकिन वो तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते, उनको मशवरा। अच्छा, ये सारी जो है ना, ये कंफर्म ऑथेंटिक रिपोर्ट से जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, उनको किसी ने मशवरा दिया कि सिर्फ शिया कौम ऐसी कौम है जो तुम अपनी आंखों से देख रहे। यानी अब तो चले फिर भी कुछ हालात ठीक हुए, लेकिन अभी 5 साल 10 साल पहले तक जब भी जायरीन जाते थे और इतनी ही तादाद में जाते थे, जान सूली पे होती थी, हर वक्त खतरा रहता था, बम का एक्सप्लोजन भी था, दाइश का अटैक भी था, फिर भी लोग सामर्रा जा रहे थे, बलद जा रहे थे, जहां कन्फर्म ये था कि हर साल अटैक तो होगा ही, कौन शहीद हो जाए कौन शहीद ना हो वो अलग चीज, जा रहे थे लोग। का यही कौम ऐसी, अगर तुम्हें ये 20 से 25 मिलियन चाहिए तो एक ही तरीका है कि जन्नतुल बाकी के रोजे बना लो। जब ये रोजे बन जाएंगे, देखना जो करबला में जिस तरह लोग जा रहे हैं उसी तरह से शहजादी कौनैन की खबर पे भी आएंगे। मुंह में पानी भर आया क्योंकि वो तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि 2 मिलियन में अगर हम इतना कमा लेते हैं तो अगर 20 मिलियन और 25 मिलियन आएंगे तो फिर हमारी कितनी कमाई होगी। इस वजह से अब बहुत सीरियस गौर किया जा रहा। और जो पहले इससे पहले खबरें उड़ती थी वो अफवाह होती थी, र्यूमर्स, अब बाकायदा काम हो रहा। और जो साहब इस वक्त बज़ाहिर हुकूमत नहीं कर रहे लेकिन हकीकत में हुकूमत कर रहे हैं, उनका पूरा टारगेट यही है। वाकई उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए और बहुत बुरे काम भी किए। अच्छे काम तो यही किए कि अब आपको पता है जो इस साल हज करके आए, हुश हुश रूह शिर्क बिदअत, भागो यहां से, वो सब खत्म हो गया। और इतने धड़ल्ले से हम वो जियारतें उनको मुंह पे पढ़ के आए जिस पर इससे पहले हर साल मैं और तकरीबन हर काफिले के आलिम को गिरफ्तार किया गया। और पढ़ने भी नहीं देते क्योंकि उनको जबानी याद होती थी जियारतें। अभी हमने पहला जुमला कहा, अच्छा शुरू के जो जुमले हैं वो सुन ली। और जहां ये आया कि मैं इस रोजे पर आया हूं ताकि शफात तलब करूं, लफ्ज शफात, और मालूम है पीछे से हाथ आया, हथकड़ी पड़ी और लेके चले गए। आज उनके मुंह पर, उनके सामने वो लाल रूमाल वाले सारी जियारतें पढ़ते हैं, वो खड़े, अंदाजा तो होता है कि क्या उनकी हालत हो रही है, लेकिन एक लफ्ज नहीं बोल पाते। तो ये फायदा, लेकिन ये हमारी मोहब्बत में उन्होंने नहीं किया। ये उन्होंने इसीलिए कहा कि ज़ायरीन ज्यादा से ज्यादा आए। जो अभी जो 20 लाख है ना, ये भी ज्यादा से ज्यादा आए और जन्नतुल बकी बन जाए तो करबला। याद रखिए, आजकल तो लोगों में अवेयरनेस आ गई है, हमारे लोगों में भी। पहले शहजादी के मसाइब इतने ज्यादा बयान नहीं होते थे, अब हर एक को पता है कि करबला न होती, अगर मदीने के अंदर शहजादी पे जुल्म ना होता तो जन्नतुल बाकी बन जाए। तो आप देखिएगा अब उनके, अच्छा बुरे काम भी की, और बुरे काम ये किए कि खुद मक्के के अंदर जितनी बेहिजाबी फैल गई, जितना गाना बजाना फैल गया। अब ऐसा भी नहीं कि हम इस वजह से कि वो कुछ अच्छे काम कर रहा है कहें अच्छा ठीक है फिर बेहिजाबी काबिल कबूल, फिर ये गाना बजाना काबिल कबूल। अब आपको पता है कि आजकल वहां वीवीआईपी कौन बनता है? कोई फिल्म एक्टर बनता है, कोई गुलकार बनता है,
खुद मक्के शहर के अंदर मिक्स गैदरिंग वाली, जिसमें वो अरब औरतें जिनका पहले बाल भी नजर नहीं आता था, नीम पुरियां लिबास पहनकर मिक्स गैदरिंग में आके बैठती हैं, कोई बोल नहीं सकता। तो वो अच्छाई, वो बुराई, वो एक अलग मसला है। और यहां रुककर जो बात मुझे कहना थी वो ये कहना थी, और ये भी बिल्कुल कंफर्म बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, और इस तमीद के बाद असल मौजू पे आऊंगा। शैतान, जो कुरान ने कहा ना वो मकरू, ये लोग जिसमें शैतान टॉप ऑफ द लिस्ट है, इनके अजीब व गरीब तरीके होते हैं हमको बहकाने के। ये से अभी रब्त मिल रहा, अजीब व गरीब तरीके होते हैं। शैतान को अगर कभी समझना है कि वो कैसे हम पे अटैक करता, आज और ये जरा से लाइटर मूड में बात, कल होगी बहुत सीरियस। तो इसके लिए नहीं, आप इसको तौहीन समझेंगे, अपने आप को शैतान बना के सोचिए। बहुत मशहूर वाकया है ना कि गांव में किसी का गधा खो गया। गांव वाले के लिए गधे की बहुत अहमियत होती है, बच्चों की अहमियत नहीं होती है, यानी बिल्कुल सीरियस बात कह रहा हूं। पाकिस्तान में तो कई सैलाब मैंने देखे, उसका गधा भी पानी में बह रहा था, उसका बेटा भी पानी में बह रहा था, उसने बेटे को बहने दिया, गधे को बचाया। कही तो मेरे काम आएगा। अब बेटा क्या है, बह गया तो मैं तो अभी जिंदा हूं ना, 10 बेटे और पैदा कर लूंगा, गधा तो पैदा नहीं कर सकता ना मैं। तो खैर खुलासा यह है कि वाकई उसका वो इतना अहम एसेट होता, गधा खो गया। अब सारा गांव इन्वॉल्व हो गया, सबको पता है कि गधे की क्या अहमियत होती है एक किसान के पास या मजदूर के पास। किसी को नहीं मिला, ढूंढ ढूंढ के, एक साहब ढूंढ के लिया। लोगों ने पहले तो शाबाश दी, तारीफ की, फिर कहा कि लेकिन तुम ये ढूंढ के कैसे लाया? कहा मैंने सोचा अगर मैं गधा होता और खो जाता तो कहां जाके खड़ा होता, और मैं वहां गया तो वाकई ये वहीं पे खड़ा हुआ था। तो बात चीजें जो है ना दुश्मन बन के सोचना पड़ती। शैतान अब हम पे अटैक कर रहा है। अब देखिए यहां से सीरियस मौजू शुरू हो रहा है, और बहुत खतरनाक मौजू। उसने कहा जिन जिन चीजों के जरिए से मोमिन अपने आप को और अपने ईमान को बचा रहा, इन्हीं पे अटैक करना है, और इस तरह से अटैक करना है कि इसको पता भी ना चले। यानी पहले एक जुमला, फिर इसकी 3 मिसालें। इन चीजों को कमर्शियल बना दो। हिजाब, ये हमारी औरत का वो हथियार है जिसके जरिए से ये औरत सारी दुनिया में इस्लाम और शीयत को प्रमोट भी कर रही, और अपने आप को, और खाली अपने आप को नहीं, पूरी सोसाइटी को शैतान से बचा भी रही। वो हदीस याद कीजिए बलम बाऊर वाली। ये हिजाब बहुत अहम चीज है जिसको मामूली ना समझे। हजरत इमाम खुमैनी रिजवानुल्लाह जैसी शख्सियत जो एक एक लफ्ज बहुत नाप तोल के बोलते थे, एक एक लफ्ज। खैर हम अपनी आपकी क्या मिसाल दें, हम तो बोलते चले जाते हैं जिसमें अगर आप आधे अल्फाज भी काट दें तो फर्क नहीं पड़ेगा। एक एक लफ्ज उनका नगीने की तरह जड़ा होता तो बहुत नाप तोल का। किसी को खत लिखवा रहे थे, अपने कातिब से कहा कि उसको खत लिखो कि मैं तुम्हारे हक में दुआ करता हूं। तो उसने लिखा कि मैं तुम्हारे हक में हर वक्त दुआ करता हूं। फौरन कटवा दिया, हर वक्त नहीं। ठीक है, बहुत बड़ा उसका एहतराम है, लेकिन ये लफ्ज गलत। जितना मेरे बस में मुमकिन है उतना मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूं। हमारे लिए तो हर वक्त, और जितना तुम्हारे बस में मुमकिन है इसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन झूठ तो झूठ है। इतनी एहतियात वाला अगर ये कहता क्या है मेरी मिल्लत की औरतों, तुम्हारा हिजाब दुश्मन के निगाह में तुम्हारे बच्चों की शहादतों और खून से ज्यादा कीमती। शहादत मामूली चीज नहीं, और किसी मां से पूछिए उसके जवान बेटे का लाशा मामूली चीज नहीं है। का वो कुर्बानी से बड़ी कुर्बानी जो तुम्हारे सर पे हिजाब। इसलिए जब ईरान में प्रॉब्लम शुरू करना होता हमेशा हिजाब को पहला निशाना बनाया जाता। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जा रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ यह कि हमारे यहां बहुत बड़ी तादाद बच्चियों की है जो हिजाब कर रही, बल्कि एक एतबार से ही पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया के हिजाब से ज्यादा अहम हिजाब होता, क्योंकि इनमें से अक्सर हिजाब सोच समझ के करते हैं। यहां पे जो है, यहां किस पर किसका जोर चलता, इस जवान बच्ची पे उसके मां बाप का जोर भी नहीं चलता। वो हिजाब कर रही है तो उसकी अहमियत को समझ के कर रही,
और इंडिया और पाकिस्तान में हिजाब किया जाता है, ज्यादा तो नहीं कह रहा, लेकिन एक बड़ी तादाद माशरती प्रेशर की वजह से। खानदान वाले क्या कहेंगे, मसलन जहां पे हिजाब होता, या मसलन मजलिस में जाएंगे तो क्या कहा जाएगा। यहां भी कितनी खवातीन है जो मजलिस में हिजाब करती हैं, बाहर नहीं करती, लेकिन जो हर जगह कर रही हैं। और फिर यहां पर जिस टोंटिंग का निशाना बनना पड़ता है वो वहां पे बहुत मुश्किल। लेकिन वहां भी कुछ हालात बदले, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये हिजाब मसलन इमाम की एक हदीस, और वो हदीस पर मर्दों से ज्यादा औरतों का हिजाब जो है वो सादिका था। इमाम की हदीस थी, कून दुआतन ना से बगैर अलसिनतिकुम। देखो हमारे शियों, तुम्हारी एक जिम्मेदारी, भाई ये दुश्मन अहले बैत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ढूंढ के देखे कि इमाम बरक कौन है, यानी वो दुश्मन है, वो क्यों अपनी जिम्मेदारी समझेगा। तुम्हारी जिम्मेदारी, हमारा पैगाम तुम पहुंचाओगे लोगों तक। यही पैगंबर ने नहीं कहा था गदीर क़ुम में फल युबल्लिग़ शाहिदुल गायब, जो यहां मौजूद है उनकी जिम्मेदारी है जो यहां नहीं है उन तक ये पैगाम विलायत अली पहुंचा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी। बल्कि रिवायतें कि क़यामत में अगर कोई दुश्मन अहले बैत कहेगा कि खुदाबंदा मुझ तक तो ये पैगाम पहुंचा ही नहीं, मुझे तो मेरे वालिदैन ने जो सिखाया मैंने सीख लिया, तो कहा जाएगा इसके जमाने का मोमिन कौन था, उसको बुला के लाओ। क्या तुमने इस तक पैगाम पहुंचाने की कोशिश की थी? हाँ, अगर वो कहे मैंने कोशिश की थी, इसने सुना ही नहीं, इसने तो मेरा घर जला दी, इसने तो मेरा बेटा मार दिया, तो शाबाश दे के मोमिन को भेजा जाएगा। अब पता चला इसने कोई कोशिश ही नहीं की, तो खैर ये बात कहीं और चली गई। इमाम ने कहा कूनु दुआतन नास, तुम तमाम इंसानों को दावत दो हमारी तरफ, लेकिन बगैर अलसिनतिकुम, जबानों से नहीं। रावी ने घबरा के कहा मौला जबान ही तो कम्युनिकेशन का सबसे बेहतरीन जरिया। कहा नहीं, अपने किरदार से। तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा हो कि तुम्हें देखकर जो है दुनिया हमारी तरफ आएगी। तो अब बगैर जबान हिलाए हुए पैगाम पहुंचा देना। आप जाएं किसी भी जगह दुनिया में पहुंच जाए, सैकड़ों औरतें घूम रही होंगी, आपको कुछ नहीं पता होगा कौन सी औरत कौन सी, लेकिन एक हिजाब वाली नजर आएगी, आप फौरन कह देंगे कि मुसलमान औरत। हमारे यहां किसी हद तक काले कपड़ों के हवाले से ये तबलीग है, काले कपड़े देखेंगे आप कह देंगे ये शिया। तो अब ये हिजाब इतना अहम है, और इसके बहुत सारे और फायदे हैं जो इंशाअल्लाह अगली तकरीरों में आएंगे। लेकिन शैतान ये हिजाब मेरी तमाम प्लानिंग के ऊपर पानी फेर रहा है। ये क्या है? मकरू, शैतान ने मकर किया औरत को नंगा करके, वह मकर अल्लाह, अल्लाह की प्लानिंग आई औरत को हिजाब देकर। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह ही की प्लानिंग बेहतर। अब शैतान ने कहा ये बेहिजाबी तो नाकाम हो रही, हिजाब के जरिए से इनको गुमराह करो। चुनाचे कॉरपोरेट सेक्टर में जो ये ब्रांडेड कंपनियां हैं वो मैदान में कूदी, हिजाब को ब्रांडेड बनाओ। अब वो ब्रांडेड का तो आजकल ऐसा रवाज है ना कि सर की टोपी से लेके पैर के जूते तक हर चीज ब्रांडेड चाहिए। पहले तो मैचिंग का मसला था जो लेडीज का होता था, अब मैचिंग से ज्यादा ब्रांडेड, टोपी भी ब्रांडेड हो, ये ग्लासेस भी ब्रांडेड हो, कपड़े भी ब्रांडेड हो, हत्ता अगर कोविड है तो आपका मास्क भी ब्रांडेड हो, और जूते भी ब्रांडेड हो। आपको मालूम है, हिजाब को ब्रांडेड बनाओ, और जब हिजाब ब्रांडेड बनेगा तो बेहिजाबी हो जाएगी। क्योंकि हिजाब खाली एक चादर या अबा लेने का नाम नहीं, उसका डिजाइन, उसका कलर, उस पर एम्ब्रॉयडरी, उसके ऊपर जो नक्शो निगार हैं, ये सब काउंट होते हैं। मैं मसाइल नहीं बताना चाहता, शुरू में 10 मिनट हज का मसला बताकर अब मैं पछता रहा हूं कि मेरे पास वक्त खत्म हो गया। लेकिन बाकायदा हिजाब पे हाथ डाला गया कि नहीं, अब बेहिजाबी को प्रमोट ना करो, हिजाब को, लेकिन ब्रांडेड हिजाब, और उस ब्रांडेड के नाम पे सब कुछ उसमें कर दो। कमर्शियल बना दिया हिजाब को भी। मैं बड़ी नाजुक मंजिल पे आ रहा हूं जहां बहुत एहतियात से मुझे एक जुमला कह के आज की मजलिस खत्म करना। हज, हज वाकई ये हज इतनी बड़ी ताकत है मुसलमानों की, और इसके इतने फायदे को मिस यूज किया जा रहा था।